अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसके हम लोगों ने एमसीक्यूज़ करने हैं। आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड और जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यूज़ आज हम लोग जो है इस चैप्टर के जो है सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँगी। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के मुश्किल लगते हैं, वैसे भी ये चैप्टर जो है बड़ा ट्रिकी सा है। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को जो है किसी ट्रिक से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फार्मूलाज जो हैं काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और आप लोगों ने इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं वो बताऊँगी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में की तैयारी करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है, और ये जो आइडेंटिटीज़ है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू 1 होता है। इस तरह की जो है ये जो आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है पेपर में, तो आप लोगों ने इसे जो है लाजमी जो है इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है। इसे जो है आप लोगों ने लाजमी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 20 हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 + 10 स्क्वायर जो है ये हमारे पास किस के इक्वल होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो ये हमारे पास जो है 1 + 10 स्क्वायर हमारे पास सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और जिस तरह अगर हमारे पास आ जाए 10 स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 + 10 स्क्वायर जो है हमारे पास सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और सी जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 1 + कोट स्क्वायर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है। कोट स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 4 है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, एंगल को माइनस करें हम 90 से, तो हमारे पास जो है आंसर हमारे पास क्या आता है, साइन आता है, टेन आता है, कोस आता है, सेकंड आता है। अगर हम साइन में से 90 को माइनस करें तो हमारे पास जो है कोस आंसर आता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा हमारे पास कोस थीटा के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज़ है। आप लोगों ने इससे जो है लाजमी मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप लोगों ने इसे जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब जाहिर सी बात है कि साइन 90 थीटा हमारे पास कॉस के इक्वल होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास जो है साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ए जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है कि टेन थीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, कि टेन थीटा जो है हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। ठीक है, ये हमारे पास साइन ओवर कोस के इक्वल होता है। इस बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास अगर हमारे पास जो है ये हमारे पास टेन है, अगर हमारे पास जो है कोट आ जाए, कोट थीटा जो है वो हमारे पास ओवर कोस ओवर साइन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हमारे पास टेन आता है तो वो हमारे पास साइन ओवर कोस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोट आता है, कोट थीटा हमारे पास कोस ओवर साइन के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है वो है साइन 2 थीटा, और ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट एमसीक्यूज़ है। हर दफ़ा जो है इसमें से जो है ये एमसीक्यूज़ आता है, बोर्ड में आता है। उसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो उसमें भी ये जो है एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होता है। कॉम्पिटेटिव कोई एग्ज़ाम हो, एमएनडी कैट का टेस्ट हो, कोई भी हो, ये एमसीक्यूज़ जो है मस्ट होता है। साइन 2 थीटा ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, इनमें जो है ये लाजमी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका जो हमारे पास होता है साइन 2 थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है टू साइन थीटा कोस थीटा के। ठीक है, ए जो है इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये जिस फार्मूलाज हैं आप लोगों ने इन्हें याद रखना है। जब आप लोगों को फार्मूले आते होंगे तो आप लोगों को एक प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है आप इसके चैप्टर के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके फार्मूलाज हैं, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि cos 2 थीटा जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखें ये एमसीक्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, दोनों ही बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखें साइन 2 थीटा तो हमारे पास जो है साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, लेकिन cos 2 थीटा हमारे पास जो है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो बी जो है इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने प्लस
प्लस नहीं करना, अगर प्लस वाला होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास अभी हम इसका फर्स्ट एमसीक्यूज में इसको जो है अटैम्प्ट कर आए हैं। तो देन हमारे पास जब हमारे पास कोस 2 थीटा आ जाए तो हम लोगों ने वो हमारे पास इक्वल होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है और ये दोनों एमसीक्यूज जो हैं बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ tan 45 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, tan 45 जो है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, हम इसे कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। आप लोग tan 45 लिखेंगे तो वो हमें आंसर 1 दे देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ये टेबल वैल्यू है कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो आप लोगों ने वहाँ से टेबल से इन वैल्यूज़ को याद कर लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगी कि साइन थीटा 30 कितना होता है, साइन कोस जो है अगर जो है कोस 60 आ जाए, या फिर साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, ठीक है। इनके मैं आप लोगों को बाकायदा एक टेबल बना के उसके जो है उसे किस तरह से याद रखते हैं वो भी ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने इस टेबल को जो है याद रखते हुए आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को जो है आप लोगों ने करेक्ट जो वैल्यू होगी उसके ऊपर आप लोगों ने टिक करना है, ठीक है। एमसीक्यूज जो है हमारे पास नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ साइन 30 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास कोस 60 जो होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ कोस 60 जो होती है वो हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है। साइन 30 जो है वो हमारे पास 1/2 होता है और कोस 60 हमारे पास 1/2 होता है। ये जो है एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ठीक है। अगर साइन जो है 60 जो होता है वो हमारे पास 1/, जो है √3 होता है, और कोस 30 जो है ये हमारे पास जो है 1/√3 होता है, ठीक है। ये दूसरे के जो है ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद ए जो है इस वैल्यू का कोस 60 हमारे पास 1/2 होता है, यह ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि सेकंड थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा का हमारे पास उल्टा होता है 1/cos, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1/cos जो है हमारे पास जो है सेकंड के इक्वल होता है, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोट जो होता है कोट थीटा हमारे पास जो है कोस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है साइन 3 थीटा है। साइन 3 थीटा जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह साइन 2 थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से हमारे पास ये कोस 3 थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे बहुत 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 ज़्यादा जो है इसे ध्यान से समझ के इसका जो फॉर्मूला है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। साइंस इस जो साइन 3 थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा के, ठीक है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है कि tan a प्लस बी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। उनका tan a और tan b का आपस में प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये वाला b जो है इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि 2 sin a cos बीटा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, हमारे पास फार्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसका हमारे पास जो है आंसर होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन के a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। वो बोर्ड में आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से एमसीक्यूज आए, वो यहाँ पे a की जगह पे a b लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा भी लिख सकता है, ठीक है। तो x y भी आ सकता है, आप लोगों ने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। a b की जगह हाँ जो है कोई और भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा थीटा और फाई भी आ सकता है, कोई भी जो है वो यहाँ पे इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इनसे परेशान नहीं होना, एंगल के जो है डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अगर आप लोगों के पास आ जाए 2 साइन a cos बीटा, तो आप लोगों ने इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। अगर हमारे पास से ये अकेला इतना होता और जो है ये 2 जो है अगर यहाँ पे ना होता तो ये हमारे पास यहाँ पे फिर हमारे पास डिवीजन में होना था, ठीक है। इस तरह से साइन a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इक्वल होना था साइन a साइन कोस बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से भी बन सकता है एमसीक्यूज़। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वैल्यू ऑफ कोस थीटा कोस ज़ीरो की हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोस ज़ीरो की जो वैल्यू होती है को अगर 0 डिग्री पुट करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। और कोसाइन ज़ीरो जो है हमारे पास 0 होता है, ठीक है।
और cos 0 हमारे पास 1 होता है। इसी तरह हमारे पास अगर cos 90 आ जाए तो वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। इसी तरह जो है cos 90 पे 0 देता है और sin 0 पे 0 आंसर देता है। उसके बाद हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ sin 90 इज़, sin 90 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, sin 90 की हमारे पास वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ tan 60 इज़, tan 60 हमारे पास क्या होता है, tan 60 की हमारे पास वैल्यू होती है √3, ठीक है। और इसके अलावा अगर अभी हम लोगों ने पीछे किया था कि अगर tan 45 डिग्री आ जाए तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं क्योंकि ये टेबल से आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जब इसका टेबल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है, आप लोग वहाँ से इनकी वैल्यूज़ को याद कर लें, किसी भी तरह से उसको ट्रिक से याद कर लें, किसी भी तरह आप लोग जो है उसे जो है अपने माइंड में रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को मस्ट MCQs बनने हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन्हें लाजमी गो थ्रू करना है, अच्छे से जो है आप लोगों ने इनकी तैयारी करनी है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आप जो है इजीली अपने MCQs को अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास है कि 20 MCQs जो है हमारे पास है वैल्यू ऑफ tan 90। tan अगर 90 हो तो डिग्री हो तो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। या तो हमारे पास इन्फिनिटी इस तरह से भी आ सकता है आप लोगों को और इस तरह से भी आप लोगों को अनडिफाइन आप जो है MCQs आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इसी तरह से जो है MCQs जो है उसको ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। अगर tan 90 आ जाता है वो हमारे पास जो है इनफाइनाइट वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। अगर हम उसे कोई जो है तो उसके अलावा इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है 2026 के लिहाज से आप जो कि बोर्ड एग्जाम में जिससे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इनमें से मस्ट आने हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हैं को ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, इससे आप लोगों को MCQ शॉर्ट क्वेश्चन ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, अलाइड एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, सम एंड डिफरेंस फार्मूला है, ट्रिपल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs लाजमी आने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को जो है इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के MCQs के रिलेटेड अगर आप लोग जो है वीडियोस चाहते हैं तो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर 13 जो है उसके MCQs करेंगे और 11 के करेंगे। 12 के मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी चैप्टर्स के भी जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जो है लिंक को क्लिक करके आप लोग जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।